मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस छठे वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोग आईटीएफ चैप्टर में 5 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें से हमने पहले 2 दिन बेसिक के बारे में, उसके बाद बाकी 3 क्लास आईटीएफ के प्रॉपर्टीज और उसके रेंज तथा उसके डोमेन पर चर्चा किया था। तो आज हम लोग आईटीएफ के सवालों पर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं सवाल स्टार्ट करूं, आपसे मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, हमने कल आपको कुछ वर्क दिया था इस चैप्टर से संबंधित, जिसमें से अभी तक हमने जितना भी फॉर्मूला पढ़ाया है, साथ ही साथ जितना भी प्रॉपर्टीज, साथ ही साथ उसका डोमेन और रेंज जो भी पढ़ाया गया है, उन सारी चीजों को हमने आपको याद करने के लिए बोला था, उसका एक नोट्स बनाने के लिए बोला था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इन सारे काम को कर लिया, याद भी कर लिया और नोट्स भी बना लिया। अब आप इससे संबंधित सवाल पढ़ने वाले हो, तो जो भी सूत्र आप लिखे हो, यदि याद है तो ठीक है, नहीं है तो कम से कम उसको आप अपने पास रखिए, अपने साथ रखिए। यदि मैं किसी चीज के बारे में यहाँ पर बोलूं तो आप समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इन्हीं सब बातों के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा छठा वीडियो लेक्चर है। तो आज हम पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिए, मान निकालें। मान निकालें। पहला नंबर क्वेश्चन का ए नंबर, साइन इनवर्स 1/2, इसका मान आपको निकालना है। साइन इनवर्स हाफ का मान आपको निकालना है। ध्यान देंगे, क्वेश्चंस 2 तरीके के रहते हैं, 2 फॉर्मेट के रहते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चंस के अनुसार क्वेश्चन आपको सिर्फ एक ही पद में दिया रहेगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक से अधिक पद में दिए रहते हैं। तो यदि क्वेश्चन एक पद में दिया हुआ रहे तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसको देखते हैं। तो आप देखो कि साइन इनवर्स हाफ है, तो आप जनरल पहले समझो, जनरल टर्म। यदि साइन इनवर्स हाफ लिखा हुआ है तो आप जानते हो कि हाफ साइन में कितने डिग्री का मान होता है, कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का होता है। ठीक है, और 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ किसको क्या कहा जाता है। हालांकि आप सभी ने यह याद कर लिया है, π/3 मतलब 60 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री। ठीक है, उसके अलावा मैं कुछ और डिस्कस करूंगा, उसके बाद इस सवाल पर आऊंगा। देखिए, आप लोगों ने इससे पहले 2 शब्द पढ़ा था अंत में, जिसमें एक शब्द का नाम था SPC। कल ही हमने यह चीज पर डिस्कस किया था, रेंज और डोमेन के बारे में, यानी प्रांत और परिसर के बारे में। तो SPC का मतलब बताया था आप लोगों को, S फॉर साइन, D फॉर टेन और C फॉर कॉसेक। और दूसरा चीज इनवर्स से सभी में, दूसरा चीज CCS, C फॉर कॉस, C फॉर कॉट, S फॉर सेक। तो इसमें हमने 2 चीज कहा कि इस चीज के लिए जो निगेटिव पॉइंट्स होते हैं, यानी एंगल वैल्यू यदि निगेटिव के टर्म में रहो तो वह डायरेक्ट बाहर आता है, और इसमें निगेटिव रहे तो वह
पाई के साथ बाहर आता है। तो इस दोनों के बारे में ये चीज कहा गया था। दूसरा चीज, एसटीसी और सीसीएस, इस दोनों का जो रेंज होता है वह एक समान होता है। मतलब इस तीनों का एसटीसी में जितना भी मान होगा उसका रिजल्ट -π/2 से π/2, और सीसीएस में जो भी मान होगा वह 0 से π तक होगा। हाँ, इसमें ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये चीज में फर्क हो सकता है, बट ये दोनों मान फिक्स हैं इस दोनों के बीच। और सीसीएस में यानी कॉस, कॉट और सेक के लिए भी ये दोनों मान फिक्स है। अब इस पर एक चीज मैं डिस्कस करता हूँ। इसमें आप देखो ऊपर वाले मान में -π/2 से +π/2, यानी माइनस का डिस्कस किया गया है। इससे आप यही समझोगे कि एसटीसी का जो मान होता है वह निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, बट सीसीएस यानी कॉस, कॉट और सेक, इसका मान 0 से π है। तो 0 से π यानी इसमें कोई भी निगेटिव मान नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव मान ही आएगा। अब इसको मैं एक संख्या रेखा पर दर्शाता हूँ, से बहुत आसानी होगी समझने में। 0 से π, पाई का मतलब आप जान रहे हो कितना होता है, 180 डिग्री। यानी इस तीनों का मान, कॉस, कॉट और सेक का मान 0 से 180 डिग्री तक का कोई भी मान हो सकता है। इससे यदि बाहर हो जाएंगे तो ये सारे मान वैलिड नहीं होंगे। वैसे ही इस पर चलते हैं, ऊपर वाले पार्ट पर -π/2 से +π/2 लिखा हुआ है। और π/2 मतलब 90 डिग्री, यानी -90 डिग्री से लेकर के +90 डिग्री के बीच का कोई भी मान हो सकता है एसटीसी में। यानी साइन, टेन और कोसेक में 0 -90 डिग्री से +90 डिग्री का कोई भी मान होगा। अब वहां पर देखो, आपका जो पहला सवाल है वो क्या है, साइन इनवर्स हाफ है। तो आप हाफ जानते हो कितना डिग्री का मान होता है, साइन में हाफ कितने का मान होता है, 30 डिग्री का होता है। तो क्या 30 डिग्री इस दोनों के रेंज के बीच -π/2 से +π/2 के बीच आता है? बिल्कुल आता है। आप यदि इसको देखोगे तो 30 डिग्री आपका यहाँ पूछ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इसका मान जो है वह 30 डिग्री होगा। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, डायरेक्ट तो इसको करना नहीं है। तो सॉल्व करने का तरीका है, इसको हम लोग मान लेंगे। माना साइन इनवर्स हाफ बराबर y मान लीजिए। साइन को उधर भेज दो, आप इधर हाफ बच जाएंगे। हाफ बराबर हो गया आपका साइन y। हाफ कितने का मान, 30 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री बराबर साइन y। चूंकि आप लोग हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, इसीलिए 30 डिग्री आप भुला जाओ, उसको हम लोग हमेशा रेडियन में लिखेंगे, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स में एंगल ज्यादातर रेडियन में ही लिखा जाता है। तो 30 डिग्री यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे। 30 डिग्री के बदला क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। साइन साइन मिल रहा है, एक तरह से इसको हटा देते हैं, एलिमिनेट। π/6 = y। अब y का मान बैठा दो आप। y का मान हो गया आपका कितना, साइन इनवर्स हाफ, इसीलिए लिखेंगे साइन इनवर्स हाफ बराबर π/6। ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है। ये हो गया आपका, समझ गए सब। चलिए इसको पूरा कर लीजिए, इसके बाद एक प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, जल्दी से उतारिए इसको। चलिए इसी टाइप का दूसरा सवाल पर चलते हैं प्रैक्टिस के लिए। बी नंबर पर क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स 1/√2 इसको बनाना है।
चलो आप लोग पहले बनाओ, इसके लिए मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। स्टार्ट कीजिए, 30 सेकेंड बाद मैं बताऊंगा। पूरा कीजिए जल्दी से। चलिए, टाइम इज ओवर। बनाते हैं हम। इसमें भी लिखेंगे माना कॉस इनवर्स 1/√2 इक्वल टू वाई। कॉस को उधर भेज दो आप। 1/√2 बराबर कॉस वाई। 1/√2 कॉस में कितने डिग्री का मान? 45, 45 डिग्री, और 45 डिग्री को हम लोग π/4 लिखेंगे। तो ये हो गया कॉस π/4 बराबर कॉस वाई। कॉस कॉस मिल रहा है, कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो जब कैंसिल हो जाएंगे तो इधर y बचेगा। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू π/4, और y का मान आप बैठा दो। y किसको माने थे? y माने थे कॉस इनवर्स हाफ को। इसलिए कॉस इनवर्स 1/√2 बराबर π/4 हो गया आंसर। ये भी ध्यान रखना है, बनाते वक्त जो भी रिजल्ट आएगा वह उसके रेंज में आना चाहिए। अब देखो, ये कॉस है, कॉस मतलब सीसीएस का पार्ट है, और सीसीएस का रेंज ये रहा आपका। सीसीएस का रेंज 0 से 180 डिग्री के बीच, तो 45 डिग्री तो आएगा ही 0 से 180 के बीच। समझ गए? चलिए इसको पूरा कीजिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सी नंबर पर क्वेश्चन आपको सेम दे रहा हूं, बस फर्क केवल इतना, इस बार मैं निगेटिव दे रहा हूं। निगेटिव को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। ठीक, सेम क्वेश्चन बट यहाँ निगेटिव है। चलते हैं इस पर। माना साइन इनवर्स -हाफ बराबर y। दिस इंप्लाई साइन को उधर भेजते हैं। -हाफ बराबर साइन y, माइनस को वही लिख, अब हाफ हो गया साइन π/, कितना 30 डिग्री का मान इक्वल टू साइन। दोनों तरफ साइन तो मैच कर रहा है, बट प्रॉब्लम है इसमें निगेटिव, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग अंदर डाल देते हैं। ये लिखते हैं साइन -π/6 बराबर साइन y। वजह बिल्कुल आसान है, क्योंकि आप जानते हो फॉर्मूला साइन -θ बराबर -sin θ, है ना। तो -sin θ में माइनस को अंदर डाल सकते हैं। सेम यहाँ चीज माइनस था, तो माइनस को क्या किया अंदर, यानी यहाँ डाल। अब मैच कर रहा है, तो साइन ये हो गया, हट गया, तो y बराबर -π/6 हो गया। अब -π/6 देख लो रेंज में आता है कि नहीं? रेंज में आना ही है। ये एसटीसी का पार्ट है, तो -π/2 से +π/2, तो π/6 माना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री से यहाँ तक के बीच 30 यहाँ पर आ जाएगा। तो ठीक है, अब y के जगह पर मान बैठा दीजिए, मान रख दीजिए। y के जगह पर हो गया साइन इनवर्स -हाफ बराबर -π/6। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। ये पार्ट लिखने का कोई जरूरत नहीं, आप लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं इसको लिखना। चलिए सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से, बट इस बार कॉस में। इसको मिटा रहा हूं। सेम क्वेश्चन
देखिए इस बार मैं यहाँ निगेटिव ले रहा हूँ, ये रहा निगेटिव, में भी उसी तरह से मान लेना है -1/√2 बराबर y, cos दूसरे साइड चला गया तो बच गया -1/√2 इक्वल टू cos y। दिस इम्प्लाइज सेम उसी तरह से cos में भी आप मान रख दो, ये हो गया -cos 45 डिग्री यानी π/4 बराबर cos y। इसको आप कटा नहीं सकते हो और माइनस यहाँ से यहाँ नहीं डाल सकते हो, साइन में तो डाल दिए, यहाँ पर था माइनस अंदर डाल दिए, बट कॉस में देखो भाई, कॉस में -θ बराबर होता है cos θ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर यदि माइनस रहता भी है तो बाहर आकर के वह अपने आप समाप्त हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ के माइनस को आप अंदर डाल ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, देखो ये तो आप कंफर्म जान रहे हो कि cos का रिजल्ट जो है वह निगेटिव में नहीं आएगा, तो निगेटिव में नहीं आएगा तो ये तो माइनस पहले से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसके लिए एक फार्मूला यूज करना है आपको cos के लिए। फार्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ साइड में, आपको ध्यान में होगा cos π-θ बराबर होता है -cos θ, ठीक है, ये होता है। और ध्यान रखना है ये वैसे प्लस में भी यहाँ पर माइनस ही होता है, बट प्लस करने से ये देखो पाई का मतलब 180 से अधिक, और मतलब प्लस करने से यह रिजल्ट 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएंगे। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि रेंज जो है वह 0 से 180 तक ही है, तो जोड़ तो सकते नहीं है, इसलिए इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। सीधा सीधे आप याद रखिएगा कि सीसीएस में यदि कोई भी सवाल माइनस के रूप में आए तो उसके लिए हम लोग π-θ का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम करते हैं वर्क, ये हो गया आपका दिस इम्प्लाइज cos π-θ मतलब π/4 इक्वल टू cos y। इसको आप घटा दो, 4 लघुत्तम लेकर के डायरेक्ट 4 का 4 पाई में से 1 पाई गया, ये बच गया आपका 3 π/4 बराबर cos y। cos मैच कर रहा है, y बराबर हो गया 3 π/4। y का मान आप रख लो, y का मान था cos इनवर्स -1/√2 बराबर 3 π/4। इसको पूरा कर लीजिए। चलिए इसको पूरा कर लीजिए तेजी से। ये सवाल नंबर आपका डी था। चलिए इसको अब समाप्त करते हैं। अब चलते हैं एक ग्रुपिंग सवाल पर। ग्रुप में मतलब एक से ज्यादा टर्म रहेगा तो उसको कैसे हम लोग वर्क करेंगे। साइन इनवर्स 1/√2 माइनस cos इनवर्स -4 cos इनवर्स 1/2 प्लस 3 tan इनवर्स। ये सवाल है आपका, तो चलते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। चलो इसको भी प्लस कर देता हूं। तो इसमें 3 अलग अलग टर्म है, इसको मानने का जरूरत नहीं है। यदि अलग अलग टर्म रहे तो ये नहीं कि इसको x इसको y इसको z, ऐसे नहीं करना है, इसको डायरेक्ट बनाना है।
तो डायरेक्ट साइन इनवर्स हाफ का मान 1/√2 का मान कितना पाई बटे 4 45 डिग्री का होता है, प्लस 4 का 4 लिख दो आप। कॉस में हाफ का मान 30 या 60 डिग्री, 60 डिग्री माना पाई बटे 3 प्लस 3, ये हो गया टेन इनवर्स एक जो है 45 डिग्री का मान होता है 10 में, तो ये हो गया आपका पाई बटे 4, राइट है। चलो अब एलसीएम लेते हैं, 4 3 4, एलसीएम हो गया आपका 12, तो ये हो गया 4 तिया 12, 3 पाई, 3 चौके 12, 4 चौके 16 पाई, प्लस 4 तिया 12, 3 तिया 9 पाई, ये आपका कैलकुलेट करके आता है 16 3 19, 19 9 28 पाई बटे 12, ये कट रहा है, 4 7 28, 4 तिया 12, 7 पाई बटे, चलिए पूरा कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सेम सवाल मैं दे रहा हूं, बस फर्क निगेटिव के, कुछ निगेटिव यहाँ पर -1/√2, इसमें भी माइनस, यहाँ 5 दे देता हूं, ये क्वेश्चंस जैसे रहे, ठीक है। देखो आप लोग इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, पहले देख लो, उसके बाद हो जाएगा तो उतारने को टाइम मिलेगा। देखिए 5 साइन इनवर्स -1/√2 है, तो आपको यहाँ पर दो चीज लिखा हुआ अभी भी मौजूद है। अब रेंज वाला काम समाप्त करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए इसको कैसे वर्क करना है। इसमें यदि निगेटिव होता है तो वह डायरेक्ट बाहर आता है, और इसमें यदि निगेटिव रहता है तो इसमें जो बाहर आता है निगेटिव होने पर वह पाई के साथ बाहर आता है, यानी निगेटिव बाहर आता है, अंदर, ये अंदर हो गया, बाहर का मतलब आगे से है, तो बाहर भेज देते हैं। लेकिन किसी में मतलब एसटीसी में डायरेक्ट और सीसीएस में पाई से पाई के साथ। तो आप देखो दो टर्म आपका निगेटिव है, साइन इनवर्स -1/√2 और कॉस इनवर्स -12, ये तो पॉजिटिव है, इस पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो पहले हम लोग माइनस को बाहर करते हैं, हाई माइनस को बाहर, मतलब साइन के आगे कर दो माइनस साइन इनवर्स 1/√2, राइट। यहाँ भी वही करना है, संख्या 4 का 4 आप लिख दो, बाहर करना है, यहाँ भी बाहर होगा, यानी माइनस कॉस इनवर्स हाफ, बाहर तो हुआ बट ये किसके साथ कर रहा है, पाई के साथ, यानी इसमें पाई भी इंक्लूड करेंगे। दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट को अभी उतार दो एक टर्म, 3 tan इनवर्स 1। चलिए अब मान रखते हैं, ये तो बाहर माइनस हो गया -5, साइन में 1/√2 का मान 45 डिग्री, यानी पाई बटे 4 प्लस 4 पाई -4, समझ रहे हो ना, 4 को इससे गुना किए 4 पाई, 4 को इससे भी गुना करेंगे 4 लिखे, और कॉस में हाफ का मान कितना 60 डिग्री, तो पाई बटे 3 प्लस 3, ये देखो आप एक जो है वो 45 डिग्री का ये, राइट। अब एलसीएम ले लो, 4 3 4 का एलसीएम हो गया आपका 12, 4 3 12, 5 3 15 पाई, 4 बार चौके 48 पाई, 3 चौके 12, 16 पाई, 4 3 12, 3 3 9 पाई। इनका जोड़ घटाओ जो भी है उसको कर दो, निगेटिव एक साथ, पॉजिटिव एक साथ, 48 9 57 पाई, पहले पॉजिटिव लिखा, 16 15 -31 पाई बटे 12,
घटा दो, आपका हो रहा है 26 पाई बटे 12, ये कट गया 13 बार में, ये 6 बार में, 13 पाई बटे 6, ये हो गया आपका आंसर। पूरा कर लीजिए इसको। चलिए अब यह आपका एनसीईआरटी का पहला पॉइंट समाप्त होता है। मैं उसका वर्क दे रहा हूँ। हो सकता है किसी के पास बुक उपलब्ध हो, किसी के पास बुक उपलब्ध नहीं भी हो, इसलिए मैं इस वर्क को डायरेक्ट इस वीडियो लेक्चर में ही प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप लोग सभी इसको पूरा कर लेंगे। तो देखिए वर्क, दिख रहा है। 2.1 में 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चंस हैं। चलिए दूसरा आगे उसको चलते हैं। दूसरे पेज में देख लो भाई, 7 से लेकर के 14 तक क्वेश्चन दिख रहा है ना, 7 से 14 तक। तो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे सभी। चलिए इसको हटाते हैं और हम लोग आगे पार्ट पर बढ़ते हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब आ रहे हैं एक ऐसे सवाल पर जिसमें आप जानते हैं कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को किसी भी अदर त्रिकोणमितीय फलन में बदल सकते हैं। मतलब यदि आपके पास cos थीटा बराबर मान दिया गया है 1/2 या फिर √3/2 या √3/5, इस तरह से कुछ दिया गया है, आपको कहा जाएगा कि इसके विभिन्न त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को लिखें। तो cos से आप tan, cot, sin, sec, cosec सारे का मान निकाल सकते हो। सेम यही सिस्टम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में भी होता है। तो इसमें भी मैं आप लोगों को एक सवाल को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आज दे रहा हूं। मैं सवाल को जिस तरीके से दे रहा हूं, हालांकि उसका डिस्कस बुक में नहीं रहता है, उस टाइप का सवाल मैंने खास करके कमजोर स्टूडेंट को समझाने के लिए इस तरह का सिस्टम किया है, ताकि किसी को भी यह समझ में आए कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो आपको इसके लिए निष्पत्ति वाला जो फॉर्मूला होता है उसको ध्यान में रखना है। पहले हम क्वेश्चन चेंजिंग प्रॉब्लम से, ये चेंजिंग सिस्टम पर आधारित है ये क्वेश्चंस। पहला नंबर, साइन इनवर्स 3/5 को कॉस इनवर्स के रूप में लिखें। देख लिए क्वेश्चन, देखो इसको कैसे बनाना है सॉल्यूशन। एक फॉर्मूला आपको लिखाया गया था, मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। साइन इनवर्स P/H बराबर कॉस इनवर्स V/H बराबर tan इनवर्स P/V बराबर कॉट इनवर्स V/P सेक इनवर्स H/V कॉसेक इनवर्स H/P। ये होता है फॉर्मूला। इसका मतलब यह सारे मान आपस में बराबर होते हैं। तो साइन को आप कॉस में बदलो, टेन में बदलो, या टेन को कॉट में बदलो, टेन को सेक में बदलो, किसी को भी किसी में बदल सकते हो। तो देखो हम लोग कैसे इस पर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को जिसका मान निकालना है वो लिख देते हैं साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, इसके बदला हम लोग
इसको जिस चीज में बदलना है वो आप लिख दो। बदलना किस में है भाई? साइन को कॉस में बदलना है। चलो कॉस इनवर्स, देखो कॉस में क्या होता है? बी बटे एच, बी बटे एच बराबर कॉस इनवर्स लिख दो। बी और एच का मान यहाँ लिख देना है। तो उसके लिए हम लोग उसके नीचे रफ के रूप में उसी के जस्ट नीचे कर देंगे, समझने में आसानी हो। साइन में जो रिजल्ट होता है, साइन इनवर्स में 3/5 लिखा हुआ है, तो साइन में जो मान होता है क्या क्या होता है? पी होता है और एच होता है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे पी बराबर 3, एच बराबर 5, 3 और 5। पी एच दिया है, इससे क्या निकालेंगे? बी निकाल देंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच 5 स्क्वायर घटाओ 3 स्क्वायर, 25 घटाओ 9, 16 का वैल्यू 4 हो गया। ठीक है, इसको अब मान को हम लोग इसको भी घेर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ ऊपर जो जगह खाली छोड़े थे उसमें आप डाल दो। देखो बी का मान कितना है? 4, तो ऊपर पर 4 और नीचे में एच है, एच का मान 5 है। आपका समझ गया बात को? चलिए इसको पूरा कर लीजिए। एक सवाल और इस पर दे रहा हूं मैं, एक प्रैक्टिस कर लो आप लोग। tan इनवर्स 8/15 को सेक इनवर्स के रूप में लिखें। लिख लिए क्वेश्चंस। चलिए आप लोग साथ साथ बनाना शुरू कीजिए, मैं भी बना रहा हूं, आप भी बनाओ। चलो स्टार्ट करो, हम भी कर रहे हैं। ये आपका हो गया, पहले सॉल्यूशन लिख दिए। tan इनवर्स 8/15 इक्वल टू tan इनवर्स, सॉरी इसको बदलना कुछ किस चीज में है? सेक में बदलना है, तो यहाँ सेक लिख दो, सेक इनवर्स। सेक का फॉर्मूला देखो क्या होता है? h/b, तो यहाँ पर आप लिख दो h/b बराबर सेक इनवर्स लिख दो यहाँ, और ये जगह छोड़ दो। जो भी होगा उसके लिए हम लोग यहाँ पर रफ वर्क करते हैं। tan में जो मान रहता है 8 और 15, tan में k का रेशियो रहता है, p और b का रेशियो रहता है। तो p का मान हो गया 8 और b का मान हो गया 15। इससे h का मान निकाल दो, p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, 8 स्क्वायर जोड़ 15 स्क्वायर, 64 जोड़ 225, 289, जिसका मान हो गया 17। चलो इसको ब्रैकेट को बंद किए। अब सेक में h और b का रेशियो होता है, तो h और b का मान, h का मान 17 निकला है, b का मान 15 है, तो 17/15 यही हो गया आपका आंसर। चलिए
निम्न मान को अन्य रूप में बदलें। चेंज द फॉलोइंग इनटू अदर फॉर्म्स, दूसरे रूप में बदलना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन, ए नंबर 10 इनवर्स 3/4 को साइन इनवर्स के रूप में, पहला नंबर। दूसरा कॉस इनवर्स 6/10 को कॉट इनवर्स के रूप में। तीसरा साइन इनवर्स 15/17 को टेन इनवर्स के रूप में। चौथा कॉसेक इनवर्स 25/24 को सेक इनवर्स के रूप में। और लास्ट कॉट इनवर्स 4/3 को कॉसेक इनवर्स के रूप में। लिख लीजिए क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस और दे रहा हूं आप लोगों को, बुक में जो दिया सो दिया ही, 2 क्वेश्चंस और दे रहा हूं। DJ Krish, DJ Krish, DJ Krish, DJ Krish, DJ Krish, DJ Krish, जब तक हम हैं तुम हो। जिस दिन हमारा सिर घूम गया ना, तो यहाँ पर कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान होंगे। DJ Anno, DJ Anno, DJ Anno, दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। जाम दिया जाए ये जहर दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। DJ Krish, DJ Krish, DJ Krish, DJ Krish, DJ Krish. अब अंत में जाते जाते मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूं। आप आज इस सप्ताह के सबसे अंतिम वीडियो लेक्चर देख रहे थे, और मैं आप सभी से, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, सभी से मैं यह उम्मीद करता हूं कि वह जो भी आप लोगों को वर्क दिया जा रहा है, उन सारे वर्क को बहुत ही ईमानदारी से आप लोग पूरा करेंगे, और जो भी फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज हुआ है, उन सारे फॉर्मूला को आप लोग याद कर लेंगे। क्योंकि इससे अगला चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा, उसमें यदि फॉर्मूला का यूज हुआ तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। और साथ ही साथ मैं एक छोटी सी बात आप लोग से करना चाहता हूं कि मैं जब वीडियो लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं, तो उसमें बीच बीच में मैं सॉन्ग को सेट कर देता हूं, बस ऐसे ही एज ए
मैं ये चाहता हूं कि आप जब भी वर्क को कर रहे हैं या जब भी कुछ चीज को उतार रहे हैं तो वहां पर आप रुकें और उस सॉन्ग का आनंद लें और यह कोशिश करें जब तक वह सॉन्ग समाप्त होता है तब तक इस चीज को, या जहां पर भी हम सॉन्ग देते हैं तब तक उस चीज को उतार लें। बस इसलिए मैं सॉन्ग का एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। मेरा शुरू से ही यह सिस्टम रहा है कि मैं आप लोगों को वह चीज प्रोवाइड करूं जो सबसे हट करके हो। खैर, संगीत कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, संगीत तो आप हमेशा लगातार कहीं ना कहीं सुनते हो, लेकिन इस चीज में जोड़ने से एक अलग ही तरह का इंटरेस्ट मिलता है। खैर, हो सकता है कुछ लोगों को संगीत में विशेष रुचि नहीं हो, तो खैर मैं तो शुरू से ही संगीत में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैंने कुछ संगीत आप लोगों को डाल दिया। यदि किसी को भी इससे कोई शिकायत होगा तो वो कमेंट में जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो खैर, कल आप लोगों का संडे है, पहला वीक। ऑनलाइन पर भी हम लोग संडे मनाएंगे, कल आप लोगों की छुट्टी रहेगी। हम लोग कल के बाद परसों मंडे को फिर से वीडियो लेक्चर 7वां के साथ फिर से उपस्थित होंगे, और तब तक के लिए आप जो भी वर्क आज आपको मिला है और साथ ही साथ फॉर्मूला वो सारे याद कर लेंगे। जो स्टूडेंट यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं वह भी कोशिश करें कि कल का जो आपको छुट्टी मिलेगी उसका फायदा उठाया जाए। जो पिछला वीडियो लेक्चर आप नहीं देखे हो उन सारे वीडियो लेक्चर को आप देख करके जितना जल्दी हो सके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग मंडे को।